नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता एवं पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डीएवी पब्लिक स्कूल पटना और गया जोन के डॉक्टर यूएस प्रसाद के पुत्र डॉक्टर अच्युत शंकर ने अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में स्नातक बीटेक छात्रों को पढ़ाना और मई 2022 तक संकाय विनिमय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लंदन के बिर्कबेक विश्वविद्यालय में विभिन्न शोध गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हेल्थ केयर के लिए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिस्टिक नामक एक पुस्तक का संपादन किया है, जो 306 पृष्ठों की ISBN है, जिसे CRC प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो जनवरी 2022 में जो अमेजन पर भी उपलब्ध है। उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के क्षेत्र में 4 भारतीय पेटेंट और एक ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट पर भी प्रकाशित किया है। उन्होंने VIT विश्वविद्यालय बेलोर, भारत से वायरलेस सेंसर नेटवर्क में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में PhD की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पत्रिकाओं में 80 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें 55 पत्र SII पत्रिकाओं में भी हैं। श्री अच्युत IEEE ACM के सदस्य हैं और वर्ष 2016, 17 और 20 के लिए अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए अनुसंधान पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं IET क्वांटम कम्युनिकेशन और SN अप्लाइड साइंसेज में एसोसिएट एडिटर के रूप में भी काम किया है। स्कोप्स और ESI स्प्रिंग्स उनकी रुचि के क्षेत्रों में वायरलेस सेंसर नेटवर्क, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है। I am working as an assistant professor at Computer Science Department in Amity University, Noida campus. Presently कुछ महीनों से मैं बर्बेक यूनिवर्सिटी लंदन में कंप्यूटर साइंस बच्चों को 3C प्रोग्राम के तहत पढ़ा रहा हूँ। प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एज ए फैकल्टी हमारा फोकस रहता है बच्चे कैसे रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करें इन स्पाइट ऑफ द थ्योरी पार्ट। आई एम वर्किंग एज ए computer science professor at Amity University Noida, but for last few months I am at Birkbeck University London और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस बीटेक वाले बच्चों को पढ़ाना इंटरेस्टिंग है एंड द फोकस एज ए फैकल्टी इज फॉर द रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन इन स्पाइट ऑफ द थ्योरी पार्ट। जनवरी 2022 में एक बुक पब्लिश हुई है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इन हेल्थ केयर, CRC प्रेस के द्वारा। इस बुक में मेनली डेटा विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज डिस्क्राइब किया गया है एंड फोकस मेनली जो फोकस रहा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड्स पे आप बोल सकते हैं। जो प्राइमरी ऑडियंस होंगे इस बुक के वो ग्रेजुएट बच्चे, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स हु आर डूइंग रिसर्च इन दिस फील्ड। अवैध बालू उठाव को लेकर भाग रहे ट्रैक्टर ने मजदूर को कुचल डाला। लगातार अवैध बालू उठाव को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा उबाल पर है। गया जिले के सिरघाटी थाना क्षेत्र के बुढ़िया नदी में अवैध बालू उठाव कर भाग रहे ट्रैक्टर ने एक मजदूर को कुचल डाला। घटना लालगढ़ और मिल्की बाग के समीप की है। अवैध बालू उठाव कर भागने के क्रम में मजदूर को ट्रैक्टर ने कुचल डाला, जिससे घटनास्थल पर ही मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान गोविंदा कुमार पिता प्रदीप मांझी लालगढ़ निवासी के रूप में की गई है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर मिल्की बाग गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही सिरघाटी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार एवं रामपुकार चौधरी घटना के कारणों के बारे में जांच पड़ताल करने में जुट गए। वहीं घटना के बाद आसपास के गांव के लोगों की भीड़ जम गई।
बालू माफिया के द्वारा लगभग 20 से 25 फीट तक गड्ढा कर नदी से बालू उठाव की चर्चा आम लोग कर रहे थे। लोगों ने कहा कि एक ठेकेदार द्वारा नदी में पॉकलाइन मशीन के द्वारा खनन कर अनियंत्रित तरीके से बालू उठाव किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बालू माफिया चोरी छुपे ट्रैक्टर भर बेचने में जुटे हुए हैं। ट्रैक्टर में बालू भरकर बेचने में जुटे हैं। इनके करतूतों से हमेशा लोगों की जान माल की क्षति होती है। विदित हो कि 1 महीना पूर्व भी मिल्की बाग के लोगों ने बालू उठाव को लेकर विरोध किया था। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करवाया था। आपको बता दें कि सिरघाटी में अनुमंडल कार्यालय और हमजापुर के पीछे मुरहर नदी एवं मिल्की लालगढ़ महमदपुर पलिहद गांव के समीप अनियंत्रित गहरा कर मशीन के द्वारा बालू उठाया जाता है। बालू उठाव के बाद स्थानीय प्रशासन मौन बनी हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। चक्कर में बालू देखिए लोड करने के चक्कर में अब चोरी लवारी के चक्कर में देखिए यही किए कि वो लड़का पर चढ़ा दिए हैं। वो ट्रैक्टर वाले चढ़ा दिए हैं। ट्रैक्टर का हमको तो मालूम नहीं है सर। इतना जानकारी है कि प्रशासन के आदमी सुना तो जो ट्रैक्टर पलटी करके भागने का कोशिश किया तो देखिए भटकुरा के रहने वाला है गोविंद कुमार। शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड और उनके 35 सहयोगी संस्थानों के सहयोग से गया जिला में 24 जगहों पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि शहीद क्रांतिकारी सुखदेव के वंशज विशाल नैयर थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर 200 बार रक्तदान करने वाले गुजरात के भूपेंद्र दवे, जूनियर गोविंदा, प्रमोद भदानी, मुन्ना डालमिया, प्रवीण चौहान, अनंतधीश अमन, डॉक्टर DK सहाय, मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव रहे। यूथ ब्रिगेड के संस्थापक सोनी कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक के गया का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 24 जगहों पर शिविर आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 800 से अधिक यूनिट लोगों ने रक्तदान किए। मुख्य अतिथि ने बताया कि 23 मार्च को सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग करूंगा और सभी क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिलाने की भी भारत सरकार से कहूंगा। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर से आसपास के लोगों को खून देकर जान बचाई जा सकेगी और खून की कमी से किसी की मृत्यु नहीं होगी। रक्तदान करने वालों में अभिषेक रावत, विजय कंदवे, अंजनी गौतम, अरविंद कुमार, बाबू भाई, BD शर्मा, राज रंजन कुमार, शुभम, रंजीत कुमार, गणेश कुमार वर्मा, अमित श्रीवास्तव, पीयूष कुमार, पिंटू गुप्ता, नवीन कुमार, अनिल कुमार, रंजन शर्मा, अमित यादव, मुकेश कुमार, आबिद ईमान, मनीष कुमार, विपिन कुमार, असर खान, अमृत कुमार, सुमित कुमार गुप्ता, पप्पू शर्मा, विक्रम आज़ाद, अनुराग कुमार, अनीश कुमार, मृत्युंजय सिंह, विशाल राज, अतीफ कसर, चंद्रकांत पटवा, जूही कुमारी, सबनम कुमारी, रश्मि वर्मा, सारिका वर्मा, काजल कुमारी, शिवानी कुमारी, रेखा वर्मा, शुभम मिश्रा, आर्यन आदि शामिल थे। मैं विशाल नैयर शहीद सुखदेव जी का नाते विशेष रूप से आज बिहार जो गया में जो मुझे न्योता मिला था शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से, तो मैं आज यहाँ शहीदी दिवस पे जो इन्होंने एक कार्यक्रम कराया भगत सिंह राजगुरु जी के जो आज शहीदी दिवस है, कुछ नौजवानों ने और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर पूरे गया में जो 23 जगह जो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, हज़ारों की संख्या में जो नौजवान लोग और नारी शक्ति हमारे देश की आज उन्होंने भी शहीदी दिवस पे आज अपना रक्तदान किया है। रक्तदान महादान। वैसे तो ऐसे कार्य हमारी सरकारों को करना चाहिए, जो विधानसभा में जो कुर्सियों पर बैठे हैं विधायकों को करना चाहिए, राज्यसभा सांसद को करना चाहिए, हमारे सांसदों को करना चाहिए। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इन राजनेताओं की तरफ से की जाती हैं, तो क्यों नहीं ऐसे खूनदान कैंप जो हमारे देश के नेता लोगों का खून तो चूस रहे हैं पर अपना रक्त देने के लिए
तो आप किसी भी सांसद को बोलिए कि अपना रक्त दीजिए, कोई तो बीमार ही हो जाएगा, कोई बोलेगा मेरे पास बीपी की दवाई खाता हूँ, कोई बोलेगा मैं शुगर की दवाई खाता हूँ, पर लोगों का खून चूसने के लिए वक्त है। शहीदी दिवस पर शहीदों को फूल माला अर्पण करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने देश को आज़ाद तो करा दिया, गोरे अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ादी दिला दी, पर काले अंग्रेज़ आज भी कुर्सियों पर बैठे हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आज भी वहाँ पे देश भगत नहीं कुर्सी भगत बैठे। अगर हमारे बुजुर्ग इस देश को आज़ाद ना कराते तो आज ये कुर्सी भक्तों के बच्चे अंग्रेज़ों के बूट पॉलिश कर रहे होते। विधानसभा सेशन चल रहा है, मैं नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शहीद परिवार की तरफ से आने वाले समय में जो अगला साल 2023 का है, आप आज ही विधानसभा में जो कल का सेशन लगना है उसमें आप एक मेमोरेंडम पास कीजिए कि आने वाली 2023 को पूरे बिहार में 23 मार्च के दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए, लोगों को पता चल सके भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान हमारे देश के लिए विश्व के लिए क्या रहा है। क्योंकि चरखे से आज़ादी नहीं मिली, अगर चरखे से आज़ादी मिली होती तो हमारा देश आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम होता। नोटों पे इसीलिए भगत सिंह की फ़ोटो नहीं लगी, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि करप्शन तो वहीं से शुरू हुई है। अगर भगत सिंह जी की फ़ोटो लगी होती तो हमें भी आज शर्मिंदगी महसूस होती कि हमारे हिंदुस्तान में करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ी है। महात्मा गांधी जी चाहते तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को फांसी की सज़ा से बचाया जा सकता था, पर उनको अपनी और अपने आने वाली पीढ़ियों की राजनीति नज़र आ रही थी। शहीद देश की धरोहर हैं, इनका मान सम्मान करना और इनकी सांभ संभाल करना सरकारों का, और सरकार इनकी सांभ संभाल करे, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा राष्ट्र भगत देश भगत आज पार्लियामेंट में विधानसभा में बैठे, क्योंकि अगर कोई देश भगत वहाँ आके बैठ गया इनको अपनी कुर्सियों का खतरा पड़ जाएगा। इसीलिए तो क्रिकेटरों को, फिल्म स्टारों को, संगीतकारों को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारों से इन्होंने किया क्या है। एक तरफ तो वो हमारे हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जो फिल्म स्टार हैं वो मनोरंजन से खूब पैसा भी कमाते हैं, तो ऐसी कौन सी राजनीति करके जो इनको आप वहाँ राज्यसभा में भेजते हैं, उनका देश में क्या ऐसा योगदान है कि आप उनको वहाँ पे भेज रहे हैं? क्यों आप इन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के परिवारों को विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं भेजते? जिस दिन आप इनको भेज दोगे आपको क्रांति दोबारा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव दोबारा विधानसभा में, राज्यसभा में आके बैठ जाए। ये नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ माल कमाना जानते हैं। इनको शहीदों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनके जन्मदिन और शहीदी दिवस पे फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। 361 दिन ये शहीदों को भूल जाते हैं। शहीदी दिवस और जन्मदिन शहीदों के रोज़ हैं। रोज़ फूल मालाएं और जन्मदिन मनाने चाहिए। मैं आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है उनको संदेश देना चाहता हूं
कि जो लोग ये आजकल जो बाज़ारों में नशा चल रहा है, ये नशा छोड़ दें। अगर नशा करना है तो देशभक्ति का नशा करें। जाओ जाके क्रांति लाओ, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने क्रांति लाई थी। जो ये चोर हमारे यहाँ सरकारों में बैठे हुए हैं, चोरों को भगाओ और क्रांति लाओ। क्रांतिकारी बैठेंगे तो देश खुशहाल होगा। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी आज दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके जैसा एक क्रांतिकारी है, वो एक क्रांतिकारी वीर है, शहीदों का मान सम्मान करते। ऐसे ही हर राज्य में अगर क्रांतिकारी लोग आने लग जाएं तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा। ज़्यादा ना कुछ कहता होया, मैं प्रमोद जी का, सोनी जी का और यहाँ गया में आए हुए सारे वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। आज शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से रक्तदान का शिविर लगा गया है। आए दिन अभी देखा जा रहा है कि ब्लड, खून की कमी से, रक्त की कमी से छोटे छोटे बच्चे ऑपरेशन में ज़रूरत के समय मिल नहीं पाता है, एक्सीडेंट में डेथ हो जा रहा है, मिल नहीं पाता है उन लोग को। तो इससे बड़ा दान और कुछ नहीं होना चाहिए। रक्तदान महादान है और हम लोग प्रेरित करेंगे आने वाले जितने भी हमारे साथ पीढ़ियाँ, उनको भी प्रेरित करेंगे ताकि एक दूसरे का जान बचाया जा सके ब्लड डोनेशन करके। कितनी जगहों पे ये कैंप लगा? आज 22 जगहों पे कैंप लगाया गया है, 23 जगहों पे। हाँ, लगभग 1000 लोगों ने क्रॉस कर दिया है ब्लड डोनेशन का काम। ब्रिगेड के द्वारा शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के अवसर पे पूरे गया में 22 जगह पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। जो शहीद भगत सिंह ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्यकर्ता हुए सोनी कुमार वर्मा जी के द्वारा लगाया गया था, जिसमें एक सेंटर आपका प्रमोद लड्डू भंडार टावर चौक गया में भी है, जहां 160 यूनिट का कलेक्शन किया गया है। टारगेट 100 का था बट 60 यूनिट एक्स्ट्रा कलेक्शन किया गया है। मोहम्मद शाहिद हुसैन, मेडिकल कॉलेज गया, ब्लड बैंक, सीनियर लैब टेक्नीशियन। बिहार के गया में तालिबानी अंदाज में हत्यारों ने एक ऑटो ड्राइवर की रूह कपा देने वाली अंदाज में निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। हत्यारों ने पहले लोहे के सलाखों से गोद कर अधमरा कर दिया। इससे भी हत्यारों का मन नहीं भरा तो जिंदा फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसके बाद भी हत्यारों ने नहीं छोड़ा, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस तालिबानी अंदाज में हत्या को हत्यारों ने गया के स्वराजपुरी रोड स्थित सिविल लाइंस इलाके में अंजाम दिया है। इस घटना के बाद हत्यारे पुलिस की पकड़ से फरार हैं। हत्यारों की तलाश में सिविल लाइंस थाने की पुलिस छापेमारी कर रही है। दरअसल पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। ऑटो चालक की हत्या के विरोध में अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर आगजनी की। गया जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के स्वराजपुरी रोड स्थित एक ऑटो चालक की हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर कई घंटों तक सड़क जाम किया। सूचना पाते ही एएसपी, डीएसपी सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इस संदर्भ में मृतक के भाई सन्नी कुमार ने बताया कि मेरे भाई का नाम संजय कुमार था और ऑटो चलाने का कार्य करता था। मृतक के भाई ने यह भी बताया कि मेरा भाई ऑटो चलाकर स्वराजपुरी रोड स्थित गैरेज में लगे ऑटो में ही सो जाया करता था और उसी गैरेज में पंकज कुमार और वीरेंद्र कुमार तथा उसके साथ कई लड़के मिलकर पहले से उनके भाई के साथ मारपीट की थी। अपराधियों ने गैरेज के अंदर ले जाकर रस्सी के फंदे लगाकर हत्या कर दी। फिर उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सीने में रॉड भी घोंप पर हत्या करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि पंकज और वीरेंद्र के साथ एक और लड़का था। यही तीनों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में टाउन डीएसपी पीके साहू ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू करवा दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों की टोह के लिए छापेमारी लगातार कर रही है।
रात में सिविल लाइन थाने को सूचना मिली कि एक आदमी जख्मी हालत में है, जिसको मोबाइल पेट्रोलिंग उठा करके जेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ से रेफर किया, वहाँ अनुग्रह न्याय ले गया, वहाँ उसकी इलाज की मृत्यु हो गई। पता चला सुबह में उसका नाम संजय चंद्रवंशी है, जिसे गैरेज वालों के द्वारा मारपीट किया गया है, जिसके कारण मृत्यु हुई है। अब उसके परिजन लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। उस संदर्भ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, जो सही होगा वो काम करें। इन लोगों को हमने आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र हम गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। हम मुआवजा का जो सरकार के प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं आपके साथ रोड सड़क भी जाती है। विरोध प्रदर्शन किया था, उसका फर्ज था, हम लोग उसको हटवा दिए हैं। इन लोगों को सहमति से हटा दिया गया है, इन लोग कोऑपरेट कर रहा है। गया जिला के सरघाटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार की देर रात उत्तर प्रदेश के मेरठ से पिस्तौल लेकर सरघाटी आ रहे युवक को झारखंड पुलिस व सरघाटी पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया गया। इस घटना की जानकारी झारखंड पुलिस स्टेशन घाटी पुलिस को दे दी गई। तभी सरघाटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस को हाईजैक कर लिया और उसमें बैठे सभी यात्रियों की तलाशी शुरू कर दी। जांच पड़ताल करने के क्रम में भारी मात्रा में असलहा बरामद की गई। मौके पर 3 युवक हिरासत में लिए गए हैं, जिसे झारखंड पुलिस अपने साथ ले गई। सरघाटी थाना अध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि झारखंड पुलिस के सूचना पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान झारखंड पुलिस भी शामिल थी। हालांकि 3 युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से 36 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड में वांटेड हैं, जिसे झारखंड पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। गया में भाकपा माले के 3 दिवसीय सम्मेलन में दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हिजाब के नाम पर बेटी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ने आती है तो उनका अधिकार छीन लिया जाता है। यह कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। ऐसे डर के माहौल में हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद संकेत साफ हैं कि बिहार में भाजपा अब ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार को सीएम के रूप में ढोने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हो और अपना सीएम हो, इसलिए यह खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, वैसे ही बिहार में बुलडोजर की सरकार हो। कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब संकेत बहुत साफ है। संकेत बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा समय तक वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में ढोने के मूड में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जैसे भी हो यहाँ भाजपा की अपनी सरकार, भाजपा के अपने मुख्यमंत्री बिहार के ऊपर थोपे जाए। और इसीलिए ये जो बड़ा खतरा और इस पर आजकल नारा लग रहा है कि बुलडोज़र, जैसे वहाँ बुलडोज़र बाबा है तो बिहार में भी बुलडोज़र की सरकार। तो बिहार का तो नारा है कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलडोज़र की सरकार, बुलेट की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बिहार किसी बुलडोज़र सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये जो मंसूबा है उसका कि यहाँ बीजेपी की अपनी सरकार, बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री थोपने की जो पूरी कोशिश चल रही है विधानसभा के अंदर भी, उसका नज़ारा हम देख रहे हैं और बाहर तो कोशिश चल रही है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराध बढ़ा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से जहरीली शराब से लगातार गरीबों की मौतें हो रही है। तो बिहार में तो सरकार तो फेल है और इस सरकार जब फ्लॉप है, उस फ्लॉप सरकार में मुख्यमंत्री को बदल करके भारतीय जनता पार्टी पूरे अपना हड़पना चाहती है। तो इस जगह पर बिहार में वामपंथियों को आगे आना होगा, महागठबंधन को और मजबूत बनना होगा और आगे आने वाले दिन में हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश ने जो संदेश दिया, पंजाब ने जो संदेश दिया, किसान आंदोलन ने जो संदेश दिया, उस संदेश को लेकर के हमारे सम्मेलन में हम लोग बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब ने की और पंजाब ने अभी दिखा दिया कि किसान आंदोलन की कितनी बड़ी ताकत है। किसान आंदोलन ने वहाँ कांग्रेस, अकाली दल जैसे पुरानी पार्टियों को पीछे धकेल करके बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी को बड़ा मौका दिया। आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कितना इस पूरे उम्मीद पूरी होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन ये किसान आंदोलन की ताकत है जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये किसान आंदोलन की ताकत थी जिसके चलते मुजफ्फरनगर में सारे दंगाई भाजपा के नेता इस बार के चुनाव में भी जोगी दोबारा लौट आए, लेकिन वो दंगाई नेता चुनाव हार गए। तो हमें लगता है कि किसान आंदोलन को अब बिहार में मजबूत बनाना है। जो कि पंजाब के किसानों ने भी कहा कि कानून बदलने के संघर्ष में हम लोग थे,
कानून को हम लोगों ने वापस कराया। अब एमएसपी लेना है, बटाईदारों का अपना हक लेना है, तो इसके लिए बिहार के किसानों को आगे आना होगा। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर भी बड़ा किसान आंदोलन हो। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के नौजवान जो आज पूरे देश के नौजवानों के रोज़गार की लड़ाई में अगुवाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आज पूरे देश भर में बहाली के लिए, धांधली के खिलाफ, रोज़गार के हक के लिए, सम्मानजनक स्थायी रोज़गार के लिए संघर्ष चल रहा है। बिहार वो नौजवानों के आंदोलन भी तेज़ हो, दलितों गरीबों का आंदोलन तेज़ हो। उत्तर प्रदेश में बसपा का बहुत बड़ा वोट का हिस्सा भाजपा तरफ चला गया और यहाँ भी दलितों की पार्टियों को, अति पिछड़ी जातियों की पार्टियों को हड़पने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो इस जगह पे दलित, गरीब, यहाँ के अति पिछड़ी जाति के तमाम संघर्षशील लोग, उनकी जो पूरी चेतना है, उनके जो पूरे अपनी अस्मिता की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें भारतीय जनता पार्टी हड़प ना सके, इसके लिए हम लोगों को लड़ाई तेज करना होगा। गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर बाजार के निकट दिन दहाड़े गुरुवार को देर शाम बाइक सवार 2 अपराधियों ने होम्योपैथिक डॉक्टर अरुण कुमार की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। जब तक आसपास के लोग समझ पाते तब तक अपराधी भागने में सफल रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में डॉक्टर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की पूरी वारदात के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बुनियादगंज थाना और डीएसपी मौके पर पहुंच गए। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक 2 सवार अपराधी आते हैं और क्लिनिक से कुछ दूरी पर गाड़ी लगाते हैं और जिसमें एक लाल टी शर्ट और उजले कलर का टोपी पहने हुए अपराधी पैदल वापस आता है और फिर क्लिनिक में घुसकर मारपीट करने लगता है। जब अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो अपराधी डॉक्टर पर गोली चला देता है। बताया जा रहा है कि तीसरा अपराधी पैदल रेकी कर रहा था। वहीं डॉक्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बेहतर इलाज के लिए अब डॉक्टर को पटना रेफर कर दिया गया है। वैश्य माहुरी समाज का गढ़ माने जाने वाला गया में 38वां मां मथुरासनी महोत्सव भव्य समारोह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गया शहर के प्रमुख मार्गों में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शहर और शहर के बाहर के 5 बैंडों का जत्था चल रहा था, जिसमें मां मथुरासनी की जयकारा लगाते हुए महिलाएं, पुरुष, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सभी एक साथ चल रहे थे। 3 दिनों तक चलने वाले मां मथुरासनी महोत्सव का आज अंतिम दिन है। 27 मार्च को भव्य भंडारा के साथ मां मथुरासनी महोत्सव संपन्न हो जाएगा। इसके पूर्व 26 मार्च को गया के मोहरी मंडल भवन में भव्य जागरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गया और आसपास के इलाके से आए कई शीर्ष कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लिया। मोहरी मंडल सचिव संजीव कुमार संजय ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले भव्य समारोह के बीच मोहरी वैश्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद यह पहला भव्य आयोजन है। आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल हुए मोहरी वैश्य समाज के लोगों को उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि समाज एकजुटता का परिचय देते हुए इस समारोह को भव्य समारोह के बीच मनाया गया है। अड़तीसवां मां मथुरासनी महोत्सव है ये, और ये मोहरी मंडल से निकलकर
गया शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये हमारे कुल देवी की मंदिर जनकपुर में स्थित है। वहाँ ये जा कर के प्रसाद वितरण पूजा होता है, वहाँ प्रसाद वितरण होता है और संध्या तक ये कार्यक्रम वहाँ चलता है। और ये कोरोना काल को 2 साल हो गए, 2 साल के बाद ये फिर हमारा शोभा यात्रा निकला है, जिसमें हमारे गया शहर के गण्यमान्य लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो इसमें दिन रात अनवरत लगे हुए थे, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है हमारे समाज के द्वारा, जिसमें आज 25 तारीख को शोभा यात्रा है, 26 तारीख को माहुरी वैश्य मंडल के प्रांगण में भव्य जागरण का आयोजन होगा और 27 तारीख दिन संडे दिन रविवार को वहाँ भंडारा का आयोजन माहुरी वैश्य मंडल के प्रांगण में किया गया है। मैं माहुरी वैश्य मंडल सचिव संजीव कुमार संजय। उत्तम कुमार, मैं 38वां माँ मथुरासिनी महोत्सव का संयोजक बना हूँ। इस बार हम लोग के समाज से बहुत धूमधाम से ये माँ मथुरासिनी महोत्सव का शोभा यात्रा निकाला गया है। इसमें हम लोग के नगर के प्रशासन, नगर निगम का भरपूर सहयोग रहा है। पढ़ते हैं जा निकला। बड़ी सच्चे दरबार की, बड़ी शेरवानी मैया की, क्या बात। और ये मां के दरबार में एक और गाड़ी से बजा उसमें है, एक बार नारा लगाइए, बोलिए मथुरासिनी माता की। लगता है सबको भूख लगा हुआ है, तो से बोलिए मथुरासिनी माता की। सभी दर्शकों से अनुरोध होगा कि हमारे कलाकार का हौसला अफजाई करने के लिए कम से कम ताली, उनके प्रोग्राम को सुने और ताली जरूर बजाएं। उनसे मनोबल बढ़ता है हमारे कलाकारों का। धन्यवाद। और